हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे फ्लोर बीम कैलकुलेशन करना कि फ्लोर बीम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो फ्लोर बीम मैं बता देता हूँ, 3D मॉडल में ओपन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे ये सेक्शन ही हमारा फ्लोर बीम है। जो फ्लोर बीम कनेक्ट कर रही है वो कॉलम टू कॉलम को कनेक्ट कर रही है। कॉलम टू कॉलम को कनेक्ट करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि एक तो स्टेबिलिटी प्रदान करती है कॉलम बीम आपको, ठीक है, और एक आपकी लाइफ टाइम बढ़ाती है बिल्डिंग की, ठीक है, और डिफॉर्मेशन से भी हमें बचाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लोर बीम का यहाँ मेरा 3D मॉडल है। मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे घुमाना चाहूँ, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको ये 3D फाइल दे दूंगा कोर्स के साथ, या आप अपने हिसाब से इसे रोटेट करके देख लें अगर आपको रेविट चलाने आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको फ्लोर बीम के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल कर लें। अगर मैं हर डिटेल आपको देने लगूँ इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको खुद भी पढ़नी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें आपको गूगल भी सर्च करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हम जो मेन रीज़न जो आज हम करेंगे, फ्लोर बीम कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो फ्लोर बीम में हम क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे उसका, और उसका शटरिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे। शटरिंग एरिया में आपकी फ्लोर बीम दो टाइप से कैलकुलेट होगी, एक एक्सटर्नल बीम से होगी और एक इंटरनल बीम से होगी। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। जब इस फार्मूले के अंदर हम किसी बीम की डायमेंशन डालेंगे, फ्लोर बीम की, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस फ्लोर बीम में कितनी कंक्रीट की आवश्यकता है। बेसिकली जो हमने लेंथ हमने कितनी ली थी, 3.32 मीटर। आप यहाँ पे की प्लान में देख सकते हैं 3.32 मीटर, ठीक है। हम ये वाली बीम की ले रहे हैं, फ्लोर बीम की लेंथ, ठीक। और जो उसकी विड्थ है हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 0.30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.30 मीटर उसकी डेप्थ है हमारी, और चौड़ाई हमारी कितनी है 0.30 मीटर। जब इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पता चल जाएगा कि उस बीम को बनाने के लिए हमें कितनी कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हमें आवश्यकता कितने कंक्रीट की आवश्यकता है, 0.299 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा शटरिंग एरिया। तो शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारी जो शटरिंग एरिया निकालने का दो दो मेथड है हमारे पास, फॉर एक्सटर्नल बीम और एक इंटरनल बीम। तो एक्सटर्नल बीम क्या होती है और इंटरनल बीम क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं 3D मॉडल में एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक 3D मॉडल ओपन कर लिया है रेविट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो बीमों का डिस्कशन किया था, एक इंटरनल बीम और एक एक्सटर्नल बीम। तो एक्सटर्नल बीम क्या होती हैं कि मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हमारी एक एक्सटर्नल बीम है, तो इसका डिफरेंस ये है कि जो बीम जो होती है हमारी, वो बिल्डिंग के बाहर शो होती है, ठीक है, बाहर स्थित होती है, शो होती है, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं, इस कॉर्नर पे भी हमारी जो ये बीम दिख रही है एक्सटर्नल बीम है, क्योंकि ये बिल्डिंग से बाहर की तरफ शो हो रही है। जो बिल्डिंग के अंदर स्थित होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली बीम, तो हमारी कौन सी बीम होती हैं, ये हमारी इंटरनल बीम्स होती हैं, ठीक। तो चलिए, तो आज हम इसका कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन अगर काटूं तो ये बिल्डिंग की जो एक्सटर्नल और इंटरनल बीम कैसे दिखाई देंगी, हमारे कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी। मैंने एक सेपरेट शीट बना ली, इसका फ्रंट व्यू देखते हैं हम तो कैसे दिखाई देंगी। ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो हमारी बीम कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी। तो ये हमारी जो ये बीम है, ये वाली एक्सटर्नल बीम है, ये बिल्डिंग के बाहर शो हो रही है इसका पार्ट, ठीक है। एक बीम ये भी हमारी एक्सटर्नल है, ये भी बिल्डिंग के इधर की तरफ शो हो रही है, हमारी लेफ्ट राइट साइड की तरफ। ये जो बीम है ये हमारे बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में स्थित है, ठीक है। इसका कोई पार्ट बिल्डिंग से बाहर शो नहीं हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे इंटरनल बीम। तो आज हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम इसकी जो शटरिंग है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। चलिए, तो मैं आप ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। चलिए, तो हम आप शटरिंग एरिया कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ पे गिवन डायमेंशन है हमारे पास, लेंथ हमारे पास बीम की क्या है 3.32 मीटर, जिसकी चौड़ाई हमारी क्या है 0.30 मीटर, और डेप्थ ये कह सकते हैं हाइट हमारी कितनी है 0.30 मीटर इसकी, ठीक है। हमारे पास जो बीम है हमारे पास कौन सी डायमेंशन की है, 300 mm बाय 300 mm की, ठीक है। तो पहले हम एक्सटर्नल बीम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट की जाती है एक्सटर्नल बीम। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल बीम का ये क्रॉस सेक्शन है, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बना दी है आपकी सुविधा के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल बीम का जो फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ इंटू
मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो लेंथ हैं और दो डेप्थ हैं, तो इसे हमने दो से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हमने यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास एक एरिया ये शटरिंग के लिए बचा, इस एरिया में हमने शटरिंग कर दी, इस लंबाई में कर दी और इस चौड़ाई में हमने कर दी। ठीक है, इस डेप्थ में हमने शटरिंग कर दी। अब ये एरिया बचा, तो इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास, तो एरिया कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, ये होता है ना हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो क्या करेंगे, हमारे पास आप देख सकते हैं कि शटरिंग कुछ बीच में स्लैब थिकनेस भी आ रही है 150 mm की, तो आप पूरी थोड़ी कर देंगे, आप 300 mm तक शटरिंग कर देंगे। तो इसमें से क्या हो रही है कि 150 mm की आपकी स्लैब थिकनेस है, ठीक है, और 300 mm की आपकी क्या है, बीम है। तो इसमें से आप जब माइनस करेंगे 300 माइनस 150 mm, तो आपको जो निकल के आएगी, जो लेंथ निकल के आएगी इस साइड की एरिया की हमारी कितनी निकल के आएगी, 0.15 मीटर हमारी उसकी लेंथ निकल कर आएगी शटरिंग की। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास लेंथ कितनी 3.32 मीटर, उसकी डेप्थ हमारे पास कितनी है 0.15 मीटर। ठीक है, जब माइनस करा, जिसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, हमारे पास निकल के आएगी 2.49 स्क्वायर मीटर हमारी शटरिंग एरिया कवर करेगा, किसके लिए, एक्सटर्नल बीम के लिए। ठीक है, यही सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, पर जब इंटरनल बीम है इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको इंटरनल बीम कैसे कैलकुलेट करते हैं शटरिंग एरिया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल बीम कैसे कैलकुलेट की जाती है, इंटरनल बीम सॉरी। तो जैसे देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है इंटरनल बीम का, मैं ये वाली बीम कैलकुलेट करूंगा 3.32 मीटर, क्योंकि इसका जो फ्रंट साइड भी हमारा बिल्डिंग के अंदर है और बैक साइड भी इसका बिल्डिंग के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बीम हो गई, इंटरनल बीम हो गई। ठीक, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरनल बीम की इस साइड की जो डेप्थ है वो स्लैब थिकनेस कवर कर रहा है राइट साइड में। ठीक है, और 150 mm का स्लैब थिकनेस इधर की तरफ से भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो बीम है प्रॉपर कितनी दिखाई दे रही है, अगर हम बीम को देखेंगे तो हमारा कुछ बीम का पार्ट दिखाई देता है, जैसा कि मैं 3D मॉडल में दिखा दूं, देख सकते हैं कि आप बीम की कुछ चीजें देखिए अंदर की तरफ दिखाई देते हैं, या आपने घर में भी देखी होगी लटकन बीम। तो बीम पूरी तरीके से आपको कभी दिखाई नहीं देती, कुछ पार्ट दिखाई देता है, कुछ जो होता है आपकी छत से अटैच रहता है। तो क्या करेंगे हम, जो आपकी जो बीम थी हमारे पास थी 300 mm बाय 300 mm की थी। ठीक, उसमें से हमने 150 mm क्या कर दी, स्लैब थिकनेस माइनस कर दी। तो हमारे पास जो उसकी डेप्थ आएगी, लेफ्ट साइड हमारे पास कितनी डेप्थ आई है, वो हमारे पास 0.15 मीटर। ठीक है, और इस और राइट साइड हमारी निकल के आएगी 0.15 मीटर, और जो उसकी लेंथ है हमारे पास पूरी दिखाई देती है। नीचे से अगर देखेंगे बीम को ऊपर की तरफ, लटकन बीम देखना आप जाके एक बार, टी बीम जो जीने के पास होती है, तो जो उसकी लेंथ है वो हमें पूरी प्रॉपर दिखाई देती है। तो शटरिंग एरिया हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल बीम में हम इस लेंथ के लिए हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों लेंथ के लिए हम जो डेप्थ है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, 300 mm बाई 300 mm माइनस 150 mm, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो उसका जो फार्मूला है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। ठीक है, तो हमने इस एरिया का पूरा हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्लस, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ माइनस स्लैब थिकनेस। इस एरिया के लिए हमने कर दिया स्लैब थिकनेस माइनस कर दी स्लैब थिकनेस। हमारे पास जो बीम की लेंथ थी कितनी थी, 300 mm थी हमारे पास चौड़ाई, और लंबाई इसकी 300 mm बाय 300 mm। तो हमने क्या करा, डेप्थ में से हमने स्लैब थिकनेस माइनस कर दी हमने राइट साइड के लिए। ठीक है, और लेफ्ट साइड के लिए भी हमने कितने कर दी, हमने डेप्थ में से स्लैब थिकनेस हमने माइनस कर दी, इस साइड के लिए, राइट साइड के लिए कर दिया था, लेफ्ट साइड के लिए। तो वही चीज़ ये फार्मूला है। ठीक है, इसे एक बार याद कर लें, दिमाग में फिट कर लें। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, हमारे पास लेंथ है 3.32 मीटर, और जो उसकी जो डेप्थ हमारे पास कितनी है 0.30 मीटर। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करके प्लस, और इसका जो हम लेफ्ट साइड का एरिया निकालेंगे 3.32 मीटर मल्टीप्लाई बाय जो आपकी 300 mm बीम की जो आपकी डेप्थ है उसमें से माइनस कर देंगे स्लैब थिकनेस 150 mm। ठीक है, ये कह सकते हैं 0.50 mm। ठीक, और फिर प्लस, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, राइट साइड बीम के लिए क्या करेंगे, शटरिंग के लिए 3.32 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 300 0.30 मीटर माइनस 150 mm स्लैब थिकनेस। ठीक है, इस साइड के लिए और एक साइड के लिए। ठीक है, ये जो आपका फार्मूला है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इन दोनों को कवर कर रहा है, इस दोनों साइड्स को कवर कर रहा है शटरिंग के लिए, और इस साइड के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा फुल कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे पास ये है, जिसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक बीम की, इंटरनल बीम का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1.99 स्क्वायर मीटर हमारी शटरिंग निकल के आएगी इंटरनल बीम के लिए।
ठीक है, यहाँ पर हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल बीम खत्म होती है। तो चलिए तो हम एक्सेल की फाइल खोलते हैं कि जब उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें कितनी शटरिंग की रिक्वायरमेंट है वो सब निकल के आ जाएगी, या कह सकते हैं वॉल ऑफ कंक्रीट की भी कितनी आवश्यकता है वो भी एक्सेल शीट निकाल कर दे देगी। यहाँ पर एक एक्सेल में मेरा एक प्लान देख सकते हैं, यहाँ इसी प्लान्स के थ्रू हम फ्लोर बीम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल बीम को लेंथ यहाँ पर है वो पुट करेंगे वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिक आपको उसकी कॉन्क्रीट ऑफ वॉल्यूम और शटरिंग एरिया निकाल कर दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी एक्सटर्नल बीम है आपकी, एक एक्सटर्नल बीम आपकी है 3.32 मीटर, एक एक्सटर्नल बीम ये है 4 मीटर की, एक ये है 4.89 की है, और एक्सटर्नल बीम 2.25 मीटर की एक ये एक्सटर्नल बीम है। इसी साइड से जितनी किनारे की आप दिख रहे हैं आउटसाइड बीम्स दिख रही हैं सब ये हमारी एक्सटर्नल बीम है। जो इनसाइड आपकी दिख रही हैं ये सब कौन सी है, इंटरनल बीम है। तो बस यही रीज़न है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सटर्नल बीम है इसके अंदर फॉर्म वैल्यू पुट करेंगे कि हमारी कितने कितने लेंथ की हमारी एक्सटर्नल बीम है। ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ। पहली बीम ले लेते हैं 3.32 मीटर, दूसरी 4 मीटर की, और तीसरी है 4.89, चौथी है 2.25, पाँचवीं है 2.57, और आपकी है ऊपर की तरफ आपकी ये वाली इस साइड चल रहे हैं हम 4 मीटर 3.32 मीटर। अब लेफ्ट साइड देखेंगे हम कितनी है 2.57, ठीक है 2.25, और आपकी है 4.89। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल बीम की जब लेंथ यहाँ पे डाली तो इस शीट ने हमें कॉन्क्रीट ऑफ वॉल्यूम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दिया, शटरिंग एरिया भी हमारा कैलकुलेट करके दे दिया कि इसमें कितना शटरिंग एरिया लगेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट लगा। चलिए तो अब इंटरनल बीम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। कि इंटरनल बीम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ वर्ड की फाइल में। तो जो इंटरनल बीम आप देख सकते हैं जितनी भी इनर साइड बीम्स दिख रही हैं सब इंटरनल बीम है। तो इसकी एक डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक इस बीम की डायमेंशन मिसिंग है। तो इस बीम की डायमेंशन क्या होगी, जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं इस बीम की जो डायमेंशन है 257, वही इस बीम की डायमेंशन होगी 2.57 मीटर। ये थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया है। तो चलिए तो हम पहले ही डायमेंशन डालते हैं, ये जो हमें शो हो रही है इस टाइम 4 डायमेंशन। तो पहले हम डाल देते हैं इंटरनल बीम का 3.32 मीटर, ठीक है। दो है हमारे पास 3.32 मीटर की, दो हैं, और 4 मीटर की हमारे पास इंटरनल बीम कितनी है, दो हैं, ठीक है। अब ये बीम की लेंथ मिसिंग है तो इसकी जो लेंथ है हम कैसे एज्यूम करेंगे कि इसकी क्या लेंथ होगी। जो आप देख सकते हैं जो राइट साइड बीम की जो लेंथ है 2.57, और लेफ्ट साइड जो आपकी बीम की जो लेंथ है 2.57, वही इसकी लेंथ होगी इंटरनल बीम की। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर दें 2.57, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इस लेंथ की, इस बीम की लेंथ मिसिंग है तो उसकी भी क्या होगी, हमारे पास लेंथ होगी 2.25 मीटर, ठीक। और एक बीम की इसकी भी मिसिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लेंथ क्या है 4.89 मीटर। देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट करी, फार्मूला पुट करा, तो ऑटोमेटिक इस बीम ने हमें, इस एक्सेल शीट ने हमें फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल के दे दिया, सॉरी शटरिंग एरिया निकाल के दे दिया कि कितना शटरिंग एरिया इसमें कवर हो। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल के आया 3.72 क्यूबिक मीटर हमारा निकल के आया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और शटरिंग एरिया टोटल निकल के आया इंटरनल बीम और एक्सटर्नल बीम का कितना निकल के आया 40.16 स्क्वायर मीटर हमारा निकल के आया शटरिंग एरिया। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सेल शीट से कितनी आसानी से हमने इंटरनल बीम और एक्सटर्नल बीम की वैल्यू फाइंड कर लिए कि कितना रिक्वायरमेंट होगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और शटरिंग एरिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही।